देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स प्रेशर तो क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आप भी प्रेशर में हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं है या फिर आप बेकार है। कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होता, ये हमेशा याद रखिए। लेकिन लास्ट के 2 महीनों की पढ़ाई से ही डिसाइड होता है कि कौन बच्चा टॉपर बने। टॉपर बनने वाले कोई अलग से स्पेशल नहीं होते या उनके पास 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं होता। अगर आपको भी यही टेंशन है कि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है और टाइम बहुत कम बचा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, अभी भी स्मूथ प्लानिंग की जा सकती है। हेलो बच्चों, मेरा नाम पारुल है और मैं एक टीचर हूँ और पिछले लगभग 10 साल से क्लास 12th और 10th के बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए रेडी कर रही हूँ। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो वो एग्जैक्टली रोड मैप देगी, जिससे इन बचे हुए दिनों में आप अपना सिलेबस रिवाइज भी कर पाएंगे और उसे स्ट्रॉन्ग भी बना पाएंगे और बोर्ड एग्जाम्स के लिए खुद को रेडी कर पाएंगे। आपके एग्जाम्स 18 फरवरी से हैं। ऐसे सच कहूँ तो टेंशन की बात तो है, क्योंकि समय वास्तव में बहुत कम बचा है। लेकिन अगर स्मार्ट प्लानिंग की जाए तो समय अभी काफी है। आपके एग्जाम्स के लगभग 70 दिन बचे हैं और मुझे पता है कि इन 70 दिनों में 70 बार आप ये सोच चुके होंगे कि कल से पढ़ाई करेंगे, और वो कल आज तक तो आया नहीं है। तो इसीलिए आज से शुरू करते हैं साथ में मिलकर। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 70 दिनों को 3 फेज में बांटना है। पहला 1 से 25 दिन, दूसरा 26 से 50 दिन और तीसरा 51 से 70 दिन। पहले फेज में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिर्फ कंप्लीट करना है, याद नहीं करना है, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेली आप 2-2 सब्जेक्ट 40-40 मिनट पढ़िए और इम्पोर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करिए। और सबसे मेन चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए, उसमें देखिए कि उस चैप्टर को जो आप पढ़ रहे हैं उसका क्या पैटर्न है। फेज 2 स्ट्रॉन्ग रिवीजन 26 to 50 डेज, यहाँ से शुरू होता है असली मैच। अब आपको क्या करना है कि अपना पूरा सिलेबस जो कि आपने अभी तक पढ़ लिया है उसको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुके हैं। जब दोबारा आप उसको पढ़ेंगे तो उसका जो रिवीजन है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। याद रखिए, जो नोट्स हैं उसे शॉर्ट ही बनाइएगा, क्योंकि सजावटी नोट्स बच्चे मैंने देखे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाते हैं। वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स डूडल से नहीं आएंगे। मार्क्स आएंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इसीलिए जो अपने नोट्स हैं उसको फास्ट एंड स्टडी बनाइए ताकि जल्दी से बन जाए, और जब आप उनको पढ़े तो फटाफट आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एवरी संडे एक मॉक टेस्ट करिए, टाइमर सेट करिए और देखिए कि आपको कितना आता है और क्या आपसे छूट गया है। अपने वीक टॉपिक्स को रेड मार्क कर लीजिए और रेड मार्क करने के बाद आपको देखना है कि और कितनी मेहनत की जरूरत है। याद रखिए कि इस फेज का गोल है कि आपको एग्जाम पेपर में कोई भी क्वेश्चन अनफैमिलियर ना लगे। ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन पेपर में बैठ के आप सोचते रहे, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ये ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना आपको ना करना पड़े, यही इस फेज का मोटिव है। तो अब शुरू करते हैं फेज 3 51 to 70 डेज। ये टाइम है फाइनल शार्पनेस का। इसमें आपको क्या करना है, सबसे जरूरी है कि अपना टेस्ट लीजिए कि आपने कितना याद किया है। डेली आप मॉक टेस्ट करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे का टाइमर सेट करिए और एक जो सैंपल पेपर्स होते हैं उनका मॉक टेस्ट करिए और देखिए कि क्या टाइम आप उस टाइम में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कुछ कमी है तो अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ाइए। और जो हार्ड सब्जेक्ट हैं उनको आप 15 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए। वैसे भी हार्ड सब्जेक्ट मॉन्स्टर के जैसे होते हैं, कितना भी समय दे लो उनको तो उनकी भूख शांत नहीं होती है। तो बच्चों, अब आपने ये तो जान लिया है कि 70 दिनों को 3 हिस्सों में बांट के पढ़ना है। फेज 1 डे 1 to 25 यानी कि सिलेबस कंप्लीशन। फेज 2 26 to 50 डेज यानी कि स्ट्रॉन्ग रिवीजन। फेज 3 51 to 70 डेज, एग्जाम मोड ऑन। लेकिन अब आपको ये जानना है कि हम डेली क्या करेंगे। ये तो आपने जान लिया कि 70 दिनों को 3 हिस्सों में बांटना है और किस हिस्से में क्या करना है, लेकिन डेली स्टडी प्लान क्या है, डेली का स्टडी प्लान क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, एक साथ बैठ के आपको 2 से 3 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी है। आपको छोटे छोटे स्लॉट में अपने आप को बांटना है। सबसे पहले आप मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट पढ़िए 40 मिनट के लिए। उसके बाद स्कूल जाइए, अपना स्कूल का काम करिए, कोचिंग करिए और फिर शाम को जब आप घर लौटेंगे उसके बाद सब्जेक्ट 2 पढ़िए, वो भी 40 मिनट पढ़िए। और जब रात में आप खाना वाना खा के सोने की तैयारी करेंगे तो सोने से पहले जो आपने दिन में दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जो मॉर्निंग में पढ़ा था और जो इवनिंग में पढ़ा था, उसका रिवीजन कर लीजिए। क्विक रिवीजन करिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था, बस उसको एक बार दोहरा लीजिए। आधे घंटे में वो हो जाए।
तो मैक्सिमम अगर आप 2.5 से 3 घंटा अपने आप को देंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव स्टडी प्लान रहेगा। और हाँ, एक जरूरी बात तो बताना ही भूल गई, फोन अब सिर्फ लंच ब्रेक में अलाउ है, क्योंकि जैसे ही आप बुक खोल के पढ़ने बैठते हैं तो बहुत जोरों की भूख लगी मोड ऑन हो जाता है। उसके बाद वाटर बोतल भरी, पेन ढूंढा और एक नोटबुक और ले लेता हूँ। सब कुछ ढूंढ ढांढ के जब पढ़ने बैठते हो तो माइंड में आता है यार 5 मिनट फोन भी देख लेता हूँ। वो 5 मिनट 25 मिनट तक कब बदल जाती है आपको पता ही नहीं चलता। और बोर्ड का सिलेबस तो होता है बाद में, डिस्ट्रैक्शन का सिलेबस पहले हो जाता है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं होता, लेकिन ये जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। जितना एफर्ट आप आज डालेंगे वो आपको कल कॉन्फिडेंस जरूर देगा। और हाँ, अगर आपके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, आप ट्यूशन टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी थोड़ी सी टफ लगती है, तो अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप 70 दिन इस स्मार्ट स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे तो 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आपका रिजल्ट जरूर चेंज होगा और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बस एक बात याद रखना कि डर से नहीं, प्लानिंग से बोर्ड्स क्लियर होते हैं। अगर आप ये जो स्टडी प्लान हमने बनाया है बैठकर, इसको 70 दिन फॉलो कर लोगे तो देखना खुद ही रिजल्ट देखकर सरप्राइज हो जाओगे। और कमेंट में लिख दो स्टार्टिंग टुडे, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन बच्चा सीरियसली पढ़ाई कर रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आने वाली हूँ आपका डे 1 का स्टडी प्लान। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनको भी ये प्लानिंग पता चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।